प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 37 की 20 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जेती कोई है ब्रह्म सृष्ट, प्रेम पूरन धनी पर दृष्ट। कंस के बंध वसुदेव देव की, इत आई सूरत चतुर्भुज की। जितनी भी ब्रह्मात्माएं हैं उन सब की प्रेम पूर्ण दृष्टि अपने प्रियतम धनी पर टिकी रहती है। कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी के सामने चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु की सूरत प्रकट हुई। सूरत विष्णु की चतुर्भुज जोए, दियो दर्शन वसुदेव को सोए। पीछे फिरे कह के हकीकत, अब दोए भुजा की कहूँ विगत। भगवान विष्णु के इस चतुर्भुज स्वरूप ने वसुदेव देवकी को दर्शन दिया एवं आने वाले दिव्य बाल स्वरूप का बोध करवाया, और उन्हें गोकुल पहुँचाने की बात कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब द्विभुज स्वरूप का विवरण कहते हैं। मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन चाहया देखो प्रेम स्नेह। सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। जिन अक्षर ब्रह्म की मूल सूरता ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एवं ब्रह्म आत्माओं की विलास लीला देखने की इच्छा की थी, उसी सूरता ने पर ब्रह्म परमात्मा की आवेश शक्ति लेकर नंद जी के घर में प्रवेश किया। दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोस धनी धाम। एक खेल देखिया सैया सबन, हम खेले धनी भेले आनंद घन। दो भुजा स्वरूप श्याम के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा और धामधनी का जोश विद्यमान था। इन धामधनी के साथ हम सब ब्रह्मात्माओं ने आनंदमय लीला की और संसार का खेल भी देखा। बाल चरित्र लीला जौवन, कई विध स्नेह किए संयन। कई लिए प्रेम विलास जो सुख, सो केते कहूँ या मुख। बाल चरित्र एवं यौवन लीलाओं के द्वारा उन्होंने ब्रह्म आत्माओं को विभिन्न प्रकार से स्नेह प्रदान किया। इस प्रेम विलास में इतना सुख प्राप्त हुआ कि इस जीवा से उसका वर्णन नहीं हो सकता। एक काल माया में विलास जो करे, सो पूरी नींद में सब विसरे। पूरी नींद को जो सुपन, काल माया नाम धराया तीन। काल माया से प्रभावित इस व्रजमंडल में जितनी विलासपूर्ण लीलाएं हुई, उसमें पूरी नींद के कारण हमें अपने संबंधों का कुछ भी भान नहीं रहा। गहरी नींद में स्वप्न के समान की गई इस लीला को काल माया कहा गया है। तब धाम धनिये कियो विचार, ए दो मगन हुए खेले नर नार। मूल बचन की नाही सुध, ए दो खेले सुपने की बुध। ऐसी स्थिति में धामधनी ने विचार किया कि ये दोनों मग्न होकर खेल रहे हैं, ये दोनों स्वप्न की बुद्धि से खेल रहे हैं, इसीलिए इन्हें मूल वचन की शुद्धि नहीं है। एह बात धनी चित सो ल्याए, आधी नींद तब दई उड़ाए। 11 बरस और 52 दिन, ता पीछे पहुँचे वृंदावन। ऐसा
मन में सोचकर धामधनी ने नींद का आधा आवरण दूर कर दिया। उस समय व्रजमंडल में 11 वर्ष और 52 दिन बीत चुके थे। अब वे दोनों वृंदावन चले गए। तहाँ जाए के बेन बजाई, सखियाँ सबे लई बुलाई। तामसियाँ राजसियाँ चली, स्वातसियाँ शरीर छोड़ के मिली। वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण जी ने बंसी बजाई और सभी ब्रह्मात्माओं को अपने पास बुला लिया। बंसी की आवाज़ सुनते ही तामस स्वभाव एवं राजस स्वभाव की संख्या तत्काल चल पड़ी। सात्विक स्वभाव की सखियाँ अपना शरीर छोड़कर अपने प्रियतम से जा मिली। और कुमार का व्रज बधु संग जेह, सूरत सबे अक्षर की एह। जो व्रत करके मिली संग श्याम, मूल अंग या के नाही धाम। व्रजमंडल में गोपिकाओं के साथ जो कुमारिका सखियाँ थीं, वे अक्षर ब्रह्म की सुरता से उत्पन्न हुई थी। वे भी सुरता के रूप में ब्रह्म आत्माओं के साथ जाकर श्याम सुंदर से मिली। इनके मूल अंग परमधाम में नहीं हैं। बेन सुन के चली कुमार, भवसागर यो उतरी पार। इनकी सूरत मिली सब सखियों माही, अंग या के रास में नाही। वंशी की ध्वनि सुनते ही कुमारिकाएं भी चल पड़ी। उन्होंने इस प्रकार भवसागर पार किया। उनकी सुरताएं ब्रह्म आत्माओं के साथ सम्मिलित हुई। रासलीला में उन्हें दिव्य शरीर नहीं मिले। या विध मुक्त इनों की भई, कुमार का सखियाँ जो कही। ए जो 11 बरस लो लीला करी, काल मायातीत ही परहरी। इस प्रकार कुमारिका सखियों को मुक्त हुई है। श्री कृष्ण ने 11 वर्ष तक व्रजमंडल में लीला की और तत्काल ही काल माया का परित्याग किया। कछु नींद कछु जागृत भये, जोग माया के सिनगार जो कहे। जोग माया में खेले जो रास, आनंद मन आनी उल्लास। ब्रह्मात्माओं ने योग माया द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में योग माया का ही श्रृंगार धारण कर कुछ नींद और कुछ जागृत अवस्था में रास की लीलाएं की। इस प्रकार ब्रह्म आत्माओं ने योग माया में आनंद और उल्लास के साथ लीलाएं की। जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। जोग माया में बाढ़्यो आवेश, सूध नहीं दुख सुख लवलेश। योग माया के ब्रह्मांड की इस रासलीला में ब्रह्म आत्माओं ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के आवेश स्वरूप श्री कृष्ण के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। योग माया में प्रेम का आवेग इतना बढ़ गया कि उनको दुख और सुख की थोड़ी सी भी अनुभूति नहीं हुई। फेर मूल स्वरूपे देख्यातीत, ए दो मगन हुए खेलत। जब जोश लियो खींच कर, तब चित चौंक भई अक्षर। मूल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने पुनः देखा कि अक्षर ब्रह्म एवं ब्रह्मात्माएं दोनों ही आनंद में मग्न होकर लीला कर रहे हैं। उन्होंने अपना जोश खींच लिया। तब अक्षर ब्रह्म का चित्त एकाएक चौंक गया। कौन वन कौन सखियाँ कौन हम, यूँ चौक के फिरी आत्म। रास आया मीने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में सूध। अरे यह कौन सा वन है, ये कौन सी सखियाँ हैं, इनके साथ खेलने वाला मैं कौन हूँ। इस प्रकार चौंक कर विचार करते ही अक्षर ब्रह्म की सुरता स्वयं में लौट आई।
तब उनकी जागृत बुद्धि में रासलीला अंकित हुई और उनके हृदय में जाकर समाहित हो गई। कई सुख रास में खेले रंग, सो हृदय में भये अभंग, या विध रास भयो अखंड, थिर चर जोग माया को ब्रह्मांड। रासलीला में आनंद मग्न होकर खेले गए सभी खेल अक्षर ब्रह्म के हृदय पट पर अमिट रूप से अंकित हो गए। इस प्रकार रासलीला सहित सचराचर योग माया का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के हृदय में अंकित हुआ। तब इत भये अंतर ध्यान, सब सखियां भई मृतक समान, जीवना निक से बांधी आस, करने धनी सो प्रेम विलास। तब इधर वृंदावन में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए और सभी सखियां उनके वियोग में मृत प्राय हो गई। अपने धनी के साथ प्रेम विलास की आशा बंधी हुई होने के कारण उनकी आत्मा ने देह का परित्याग नहीं किया। बिरह संयो ने कियो अत, धनी दियो आवेश फेर आई सुरत, तब संयो को उपज्यो आनंद, सब बिरहा को कियो निकंद। इस प्रकार सखियों ने अतिशय विरह विलाप किया। तब धामधनी ने पुनः अपना आवेश दिया और अक्षर ब्रह्म की सुरता श्री कृष्ण के साथ पुनः प्रकट हुई। तब ब्रह्म आत्माओं को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने सबके विरह को मिटा दिया। आया स्वरूप कर नए सिंगार, भजनानंद सुख लिए अपार, दो आत्म खेले मिने खांत, सुख जोश दियो कई भांत। श्री कृष्ण जी का यह नया स्वरूप नूतन श्रृंगार के साथ प्रकट हुआ है, जिनसे ब्रह्म आत्माओं ने भजनानंद के अपार सुख प्राप्त किए। दोनों आत्माएं अक्षर ब्रह्म और ब्रह्मात्माएं अति चाह से खेलते रहे। धामधनी ने उन्हें अपना जोश प्रदान कर अनेक प्रकार के सुख दिए। हे सुंदर साथ जी, इस चौपाई के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 37 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।